हेलो गाइस। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एलयू अपडेट पर। मेरा नाम है हिमांशु राजवंशी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीए का स्टूडेंट हूँ। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सिलेबस की, जो बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की होने वाली है। गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक्चुअली कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे कॉल्स मैसेज आ रहे थे कि भैया कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इसमें, ज़्यादा टफ तो नहीं होता। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे इससे रिलेटेड। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ गाइज, आई नो कि आप लोगों पे बहुत सारा एग्ज़ाम प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है। 12th का भी एग्ज़ाम प्रेशर है, एलयू का भी एग्ज़ाम प्रेशर है, और आपने बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर रखे होंगे, उसको भी एग्ज़ाम देने हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आ जाती है, जब एग्ज़ाम प्रेशर हावी हो जाता है तब आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी आप क्वेश्चन गलत कर देते हो, और अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर आपको हार्ड लगने लगता है। तो सबसे पहले चीज़, आपको फ्री मोड में एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ईज़िली क्लियर हो जाएगा पेपर। और बस आपको एक स्ट्रेटजी बना के आपको बस तैयारी करनी है और सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 एक्सपेक्टेड सिलेबस की। तो गाइस, इसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स आते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा है वो हिस्ट्री है, दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी, तीसरा टॉपिक पॉल साइंस, चौथा टॉपिक इकोनॉमिक्स, और पांचवा टॉपिक इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन होता है। जो बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहे वो इंग्लिश क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो हिंदी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहे वो हिंदी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी टॉपिक्स की बात। अब हिस्ट्री में क्या सब टॉपिक्स आते हैं, किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो पहला है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो हमारा सब टॉपिक्स है वो पहला है सिविलाइजेशन। आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम में सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोहनजोदारो को मिल जाएंगे। तो आपको सिविलाइजेशन तैयार करना है। डायनेस्टी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको डायनेस्टी आपको तैयार करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं बैटल्स के। तो कौन से युद्ध कब हुआ, किस ईयर में हुआ, किन के बीच में हुआ, ये आपको सारा क्लियर कर लेना है। जितने भी आपने पढ़े हैं इनको आप माइंड में रख लो। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि खानवा भी युद्ध कब हुआ, ये सारी चीज़ें। तो आपको बैटल सारे अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। नेशनल मूवमेंट के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन सा नेशनल मूवमेंट कब हुआ, किसने आंदोलन उठाया, ये सारी चीज़ें। रिवोल्ट्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कौन सा रिवोल्ट कब हुआ, किसके किन के बीच में हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है, और ये वाला सेक्शन आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा ईजिली। अगर आपने 11th 12th आपकी आर्ट्स से रहे हैं आप, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आप इजीली आप क्रैक कर जाओगे ये वाला सेक्शन। दूसरी टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक हमारा आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपको यूनिवर्स पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है। एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वॉल्केनिक इरप्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको टाइप्स ऑफ वॉल्केनो के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से वॉल्केनोज होते हैं, और सॉइल के बारे में आपको पढ़ना है। इनसे रिलेटेड सारे ये हैं सब टॉपिक ज्योग्राफी के, जो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करें, तो तीसरा टॉपिक है हमारा पॉल साइंस। पॉल साइंस में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, इसके क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसे हिंदी में कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके क्वेश्चन आपको पॉल साइंस में मिल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन पॉल साइंस के ज़्यादा रहते हैं। नीति आयोग के क्वेश्चन इसमें आपको पॉल साइंस में मिल जाएंगे। तो आपको ये इतने टॉपिक क्लियर कर लेने हैं। और अगर चौथे टॉपिक की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इसमें आपको मल्टीप्लायर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूटिलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको तैयार कर लेना है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली इसमें क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन किसने दी, ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपको ये पढ़ना है, वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन किसने दी, वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन किसने दी, ये आपको याद करना है। वन लाइनर रहेगा और इसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको टिक करना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपका बेस इकोनॉमिक्स है तो आपको पढ़ना है, आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। पांचवा टॉपिक बात करें, तो पांचवा टॉपिक हमारा आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। वर्ड रहेगा, आपको बताना है कौन सा सिनोनिम्स, इसके कौन सा एंटोनिम्स है। तो पहला टॉपिक सब टॉपिक ये है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आपको एक दो मिल जाएंगे। प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन रहते हैं,
कंपोजिशन के आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इंग्लिश आप इतना तैयार कर लो, आपका इंग्लिश सेक्शन ईजिली क्लियर हो जाएगा। और अगर जो बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते उन्हें हिंदी करना है, तो हिंदी में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। इन टॉपिक आप तैयार कर लो, ये भी सेक्शन ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। जिस हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। जितने भी आपने फेमस बुक का नाम सुना है हिंदी में, और वो बुक का नाम और लेखक का नाम आप याद कर लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। आपको रस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलंकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर्यायवाची आपके क्वेश्चन इसमें रहते हैं, विलोम के काफ़ी शब्द रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो हिट पॉइंट मैं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी सब टॉपिक यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। आपको अगर हिंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। तो आप अपना ये बेस अपना क्लियर कर लो, जितने भी फेमस बुक हैं, जो राइटर हैं, इन्हें पढ़ लो और हिंदी सेक्शन ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में बस इतनी ही बात थी इस वीडियो में। और मैं लास्ट बात यही कहना चाहूँगा कि आपको फ्री मोड में एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एलयू एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बस स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से पढ़ाई करो, इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।